बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय। सभी भक्तजनों, आज भगत और भगवान जी की बहुत ही आनंदमयी, रसमयी, प्रेममयी कथा का सभी भक्तजन मिलकर श्रवण करेंगे। बोलिए श्री भगत और भगवान जी की जय। एक समय की बात है जब एक बहुत ही भोला भाला भगत प्रभु का नित्य सिमरन करता था। वो इतना भोला था कि उसे संसारिक जो मोह माया थी उससे उसका कोई लगाव नहीं था। वह नित्य उठता और अपने मालिक की गौआं चराने जंगल में जाया करता था और वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर श्री भगवान के नाम जी का कीर्तन करता, जप करता। इसी तरह उसका दिन व्यतीत हो जाता। तो शाम को वह गौआं को चरा कर अपने मालिक के यहाँ वापस ले आता। इसी तरह उसकी दिनचर्या चलती रहती। वह भोला भाला भगत जब घर से अपने मालिक की गौओं को चराने के लिए लेके जाता तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता। एक दिन उस भगत की एक गाय घास खाते खाते चरते हुए आगे दूर चली जाती है और एक पेड़ के नीचे गौ माता को पता लगता है कि यहाँ पर श्री शिवलिंग भगवान जी विराजमान हैं। तो गौ माता वहाँ पर खड़ी होकर अपना सारा दूध उन शिवलिंग भगवान जी पे अर्पण कर देती है। भगत को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता। जैसे ही संध्या का काल होता है वो भोला भाला भगत अपने गौओं को लेकर अपने मालिक के घर की ओर चल देता है। जैसे ही मालिक अपनी सभी गौओं का दूध दूहता है तो उसे पता चलता है कि एक गाय दूध नहीं दे रही। तो वो मालिक उस भोले भाले भगत को डांटता है और उसे कहता है कि अरे ग्वाले, तूने तो एक गाय का सारा दूध पी लिया है और तूने बताया भी नहीं। तो वो भोला भाला भगत कहता है मालिक, मैंने दूध नहीं पिया है। तो मालिक पूछता है कि ये गाय दूध क्यों नहीं दे रही है। तो वो भगत कहता है मालिक, मुझे नहीं पता। तो मालिक उस भगत को बहुत डांट लगाता है, परंतु भगत चुप रहता है और अचंभित होता है कि गौ दूध क्यों नहीं दे रही है, बल्कि मैंने तो दूध पिया भी नहीं। फिर अगली सुबह होती है। भगत फिर अगली सुबह मालिक की गौओं को चराने जंगल की तरफ जाता है। भगत नित्य की तरह एक पेड़ के नीचे बैठ के श्री भगवान जी के कीर्तन की सेवा, नाम जप की सेवा करता है। गौएं
घास खाती रहती है। वो ही गौ माता अगले दिन भी उसी पेड़ के नीचे जाके, जहाँ पे शिवलिंग भगवान जी विराजमान होते हैं, अपना सारा दूध अर्पण कर देती है। अब संध्या काल होती है। संध्या काल के बाद वो भगत सभी गौओं को अपने मालिक की घर की ओर ले जाता है। जब घर पर उसका मालिक उन गौओं को दूध दूता है तो उसे फिर पता चलता है कि वो ही गाय आज फिर दूध नहीं दे रही है। तो मालिक उस भगत को बुलाता है, अरे ग्वाले, तूने आज भी इस गाय का सारा दूध पी लिया है। वो भगत कहता है, मालिक मैंने दूध नहीं पिया है। तो मालिक कहती है, गाय दूध क्यों नहीं दे रही है? भगत फिर कहता है, मालिक मुझे नहीं पता, परंतु मैंने दूध नहीं पिया है। अब मालिक के मन में शंका उत्पन्न हो जाती है कि ये गवाला झूठ बोल रहा है, नित्य गऊ का दूध पी जाता है और यहाँ आकर मेरे को झूठ बोलता है। अब भगत भी परेशान होता है और कहता है कि कल इस गाय का मैं ध्यान रखूंगा कि इसका दूध कौन पीता है, क्योंकि दूध कोई और पी जाता है, मालिक डांट मुझे लगाते हैं। इसी तरह वो भोला भाला भगत रात्रि में विश्राम करते हुए यही सोचता रहता है कि अगली सुबह इस गऊ का मैं पूर्ण ध्यान रखूंगा। जैसे अगली सुबह होती है, फिर वो भगत उन गऊओं को चराने जंगल में लेके जाता है। अब वो भगत एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, परंतु बैठा बैठा आज उस गाय पर ध्यान रखता है जो शिवलिंग भगवान जी पे अपना दूध अर्पण करती है। तो वो गाय, सभी गाय एक जगह चरती होती है। वो एक गाय जो श्री शिवलिंग भगवान जी पे अपना दूध अर्पण करती है, वे सभी गऊओं से अलग होकर अलग चली जाती है और एक पेड़ के नीचे जाके अपना दूध अर्पण करती है, जहाँ पे श्री शिवलिंग भगवान जी विराजमान होते हैं। यह सब घटना वो भोला भाला भगत देख लेता है। तो वो भोला भाला भगत यह देखकर आश्चर्यचकित होता है कि यहाँ पर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इस गाय का सारा दूध पी जाता है। इसकी वजह से मालिक मुझे डांट लगाते हैं। तो वह भोला भाला भगत उस पेड़ के नीचे जाके देखता है, बहुत से उस पेड़ के पत्ते बिखरे होते हैं। वह भोला भाला भगत उन पेड़ के पत्तों को वहाँ से हटाकर देखता है तो वहाँ पे श्री शिवलिंग भगवान जी स्थापित होते हैं। परंतु उसे भोले भाले भगत को ये नहीं पता होता कि ये शिवलिंग भगवान जी कौन है। वह भोला भाला भगत गुस्से में आकर उसी पेड़ की एक टहनी को तोड़ता है और शिवलिंग भगवान जी के 2 डंडे बड़ी जोर से मारता है कि तेने मेरी गाय का पूरा दूध पी लिया है, तेरी वजह से मालिक मुझे डांट लगाते हैं। अब भगत का गुस्सा शांत होता है। भगत अपनी सभी गऊओं को वहां से अपने मालिक के घर की ओर ले जाता है। मालिक अपने गऊओं को दूध दूहने के लिए दूध दूहता है, तब उसे पता चलता है कि वही गाय आज फिर दूध नहीं दे रही है। तो फिर उसको भोले भाले भक्त को मालिक बुलाता है, अरे गवाले, आज तूने फिर गऊ का दूध पी लिया है, सारा का सारा दूध पी लिया है। तो वो भगत कहता है, मालिक मैंने दूध नहीं पिया, आज मैंने सारा घटनाक्रम अपनी आंखों से देखा है। वो मालिक को बताता है कि एक पेड़ के नीचे काला पत्थर है
उस काले पत्थर ने सारा दूध पी लिया है इस गाय का। मालिक को उस भोले भाले भगत की बात पर कोई विश्वास नहीं होता। इसी तरह घटनाक्रम काफी दिनों तक चलता रहता है। एक दिन गवाला या भोला भाला भगत मालिक की गायों को चराकर अपने मालिक के घर ले आता है। तब मालिक उसे खाने के लिए भोजन देता है। तो वो भगत भूल जाता है कि आज उस काले पत्थर के डंडे नहीं मारे। तो भगत वहां से बिना भोजन किए हुए उस पेड़ के नीचे जहां पर श्री शिवलिंग भगवान जी विराजमान होते हैं, वहां पर आकर श्री शिवलिंग भगवान जी के 2 डंडे मारता है। इसी तरह यह घटनाक्रम नित्य करता है। करते करते एक दिन श्री भोलेनाथ जी उस भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं और उस भक्त की परीक्षा लेने का मन में विचार करते हैं। एक दिन जब वह भोला भाला भक्त अपने गऊओं को चराकर शाम को घर जाता है, तो वह उस काले पत्थर अर्थात श्री शिवलिंग भगवान जी के 2 डंडे मारना भूल जाता है। और उसका मालिक उसे भोजन खाने के लिए दे देता है। तब वह जैसे ही भोजन का निवाला तोड़कर अपने मुंह में डालने लगता है, तभी उस भोले भाले भगत को याद आ जाता है कि आज मैंने उस काले पत्थर के 2 डंडे नहीं मारे। तभी वह भगत घर से अपना डंडा उठाता है और मारने के लिए श्री शिवलिंग भगवान जी अर्थात काले पत्थर श्री शिवलिंग भगवान जी जो पेड़ के नीचे विराजमान है, उन पर 2 डंडे मारने के लिए घर से जैसे ही वह भोला भाला भक्त निकलता है, तो श्री भोलेनाथ जी की दया से आंधी तूफान चला देते हैं, बहुत भयंकर बारिश करते हैं। परंतु वह भोला भाला भक्त रुकता नहीं और उस भयंकर आंधी तूफान में भी बिना भोजन खाए चल देता है जंगल की तरफ। आकर अब उस पेड़ के नीचे आ जाता है जहां पर श्री शिवलिंग भगवान जी स्थापित होते हैं। अब वो भोला भाला भगत अपने नित्य क्रम के अनुसार 2 डंडे मारने के लिए अपने डंडे को जोर से श्री शिवलिंग भगवान पर मारने लगता है। तभी श्री शिवलिंग भगवान से श्री भोलेनाथ भगवान प्रकट हो जाते हैं और उस भगत को कहते हैं, हे भगत, मैं तेरे नित्य भक्ति से प्रसन्न हुआ। अब तू मांग, क्या मांगना चाहता है? तब वे भोला भाला भगत एक बार डर जाता है और कहता है कि इस काले पत्थर अर्थात श्री शिवलिंग भगवान जी से कौन प्रकट हुए हैं? तो भोलेनाथ भगवान कहते हैं, हे भगत तू डर मत, ये काला पत्थर नहीं, मेरा ही अंश श्री शिवलिंग भगवान है ये, इसी में मैं विराजमान रहता हूँ। भक्तों के लिए नित्य विराजमान रहता हूँ। तब भगवान श्री भोलेनाथ जी प्रसन्न होकर अपने भगत को कहते हैं, भगत तू चाहे डंडे मारने के बहाने ही आता तो नित्य मेरे पास आता। वो गऊ माता काले पत्थर पे दूध नहीं पिलाती थी, वो मुझे अपना दूध अर्पण करके जाती थी। इसके वजह से तू क्रोधित होकर मुझे नित्य 2 डंडे मारने आता। इसी तरह तेरी प्रतिदिन की सेवा से मैं प्रसन्न हुआ। आज तेरी परीक्षा के लिए मैंने
आंधी तूफान भयंकर बारिश की, परंतु तू अपनी परीक्षा में सफल हुआ। इतनी भयंकर बारिश तूफान में भी तू चाहे डंडे मारने आया, पर तू मेरे पास जरूर आया। मैं तेरी नित्य सेवा से प्रसन्न हूँ। अब तू मांग, क्या मांगता है? तो वो भोला भाला भक्त हाथ जोड़कर प्रभु से कहता है कि हे दीनानाथ, मैं अपराधी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मुझे क्षमा करिए दीनानाथ। मैंने अज्ञानतावश, मूर्खतावश आप पर डंडे से प्रहार करता रहा और क्षमा याचना करने लगा। भगत रोते रोते श्री भोलेनाथ जी के श्री चरणों में गिरकर रोने लगा और क्षमा याचना करने लगा। तो भगवान श्री भोलेनाथ जी कृपालु ने भगत को उठाया, कहा भगत, मैं तेरे से किसी प्रकार से क्रोधित नहीं हूँ, बल्कि तेरे पर तो बिल्कुल प्रसन्न हूँ। ऐसे हमारे भोलेनाथ प्रसन्न होकर कहते हैं, बेटा तू वर मांग, क्या मांगना चाहता है? मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तो वो भगत कहता है, हे कृपालु, हे भोलेनाथ, हे भोले भंडारी, हे स्वामी, आपने मुझे दर्शन देकर मुझे अनुग्रहित कर दिया। इस दास के लिए इतना ही बहुत है। प्रभु कहते हैं, बेटा ये तो तेरी नित्य की सेवा है, उसी का ही फल है, तू मांग, क्या मांगता है? तो वो भोला भाला भगत सर्वेश्वर से निज श्री चरणों की भक्ति मांगता है और अंत समय श्री भोलेनाथ जी के शरणम प्राप्ति के लिए वर मांगता है। तो ऐसे कृपालु श्री भोलेनाथ जिस तरह से उस भोले भाले भगत की नित्य सेवा से प्रसन्न होकर उस पर कृपा की, ऐसे कृपालु श्री भोलेनाथ सब जन पर कृपा करें, सब भक्तों का उद्धार करें। बोलिए श्री भगत और भगवान जी की जय। बोलिए श्री भोले भगवान जी की जय।